हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे, साथ ही साथ अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। तो मेरी तरफ से सबको जय श्री राम, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरी एक और नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जैसे कि हम क्लास 8th का मैथ भी स्टार्ट कर चुके थे, आप सभी बच्चे जानते होंगे। तो जी, हम 2 लेक्चर पहले इसके पढ़ चुके हैं बड़े अच्छे से, यानी पेज नंबर 6 तक हम पढ़ चुके हैं। नया मैथ है, एनसीईआरटी का गणित परीक्षा नाम है। ठीक है, और चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ए स्क्वायर एंड ए क्यूब, पहला चैप्टर है और क्लास नंबर 3rd है हमारी इस चैप्टर की। ठीक है प्यारे साथी। अब इस मैथ की जो बच्चे नए हैं उनको मैं बता दूं कि इस मैथ की क्या खूबी है। इस मैथ में आपको कॉन्सेप्ट सिखाए गए हैं बड़े अच्छे से, ताकि आपका अच्छे से बेस तैयार हो सके आपका आगे के लिए। ठीक है, बेस तैयार हो सके आगे के लिए, मान के चलो 10th क्लास के लिए, 12th क्लास के लिए, कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए वो तैयार करने की कोशिश की गई है। और काफी टीचर को ये मैथ काफी मुश्किल लगा है, क्योंकि पीछे आंसर नहीं है और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो ये मान के चलो थोड़े से टिपिकल है। लेकिन अच्छा टीचर और अच्छा स्टूडेंट इस मैथ को अच्छा ही कहेगा, क्योंकि इसमें कंसेप्ट बहुत ज्यादा सिखाए गए हैं आपको। ऐसे नहीं कि भाई टॉपिक बताया और उससे रिलेटेड सम करा दिए, नहीं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, कहानी के द्वारा भी समझाया गया है। तो ठीक है साथी, ये मैथ है, तो बिना किसी देरी के लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले फाइंड हाउ मेनी नंबर लाई बिटवीन टू कंसिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर, डू यू नोटिस ए पैटर्न। सबसे पहले चेक कीजिए कि कितने नंबर लाई करेंगे दो कंसिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर के बीच में। अब जी, परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं? परफेक्ट स्क्वायर मैं आपको बता चुका हूं, जैसे कि एक का स्क्वायर एक, एक का स्क्वायर एक, दो का स्क्वायर चार। एक स्लाइड पे अलग से लिख लेते हैं, इनको रिवीजन भी आपकी दोबारा हो जाएगी। एक का स्क्वायर एक, दो का स्क्वायर चार, तीन का स्क्वायर नौ, चार का स्क्वायर 16, 4 गुना 4, पांच का स्क्वायर 25, छह का स्क्वायर 36, सात का स्क्वायर 49, आठ का स्क्वायर 64, नौ का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 15 का स्क्वायर, नहीं 13 का स्क्वायर 169, 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 656, 27 का स्क्वायर 729, 28 का स्क्वायर मेरे को याद नहीं, 29 का स्क्वायर होता है 841, 28 का मैं बार बार भूल जाता हूँ। 30 का स्क्वायर होता है 900। ठीक है, तो 28 का स्क्वायर मैं थोड़ा सा कैलकुलेटर करके आपको बता देता हूँ, सॉरी इसके लिए। 28 का स्क्वायर 784, बार बार मैं भूल जाता हूँ इसी का स्क्वायर। ठीक है जी, 25 तक तो मैं कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि 25 तक स्क्वायर के लिए तो बहुत थप्पड़ खाए हैं, बहुत डंडे खाए हैं। ठीक है जी, तो चलिए, अब आपने एक बार ये चीज चेक करनी है कि कंसिक्यूटिव स्क्वायर के बीच में क्या कोई आपको पैटर्न दिखता है। जैसे मान के चलो, देखो डिफरेंस, सबसे पहले इसका डिफरेंस करोगे, 1 का 4 का 3। ठीक है, डिफरेंस 3 आ जाएगा। लेकिन इनके बीच में आपको बताया गया है नंबर कितने लाई करते हैं, तो 1 और 4 के बीच में नंबर बताइए कितने लाई करते हैं। 2, 3 कितने नंबर लाई करते हैं? 2। कितने लाई करते हैं? 2। कभी डिफरेंस करके देखने लगो, नहीं, आपने बताना नंबर लाई कितने करते हैं। नेक्स्ट लिखते हैं हम 4 और 9, 4 और 9 के बीच में, तो आप कहोगे 5, 6, 7, 8, 9 कितने नंबर लाई कर गए? आप कहोगे नंबर लाई कर गए जी 4। 4 हो गए ना, 1, 2, 3, 4। ठीक है जी। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए 10 और नेक्स्ट स्क्वायर कौन सा है? 9 और 16, इनके बीच देखिए 10, 11 कॉमन डाल लेते हैं, कभी कंफ्यूजन हो जाए आपको। 10, 11, 12, 13, 14, 15 कितने नंबर है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6। ठीक है, वैसे यहाँ तक पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अगला देखते हैं 16 से 25 तक। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
और जी 24 और 25। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने नंबर हैं? 8 नंबर है इनके बीच में। तो देखिए हम यहाँ पर पैटर्न नोटिस ये कर रहे हैं कि दो कंसिक्यूटिव स्क्वायर के बीच में जो नंबर आएंगे वो इवन नंबर आएंगे, वो भी कंसिक्यूटिव। कौन से नंबर आएंगे? कंसिक्यूटिव इवन नंबर इनके बीच आएंगे जब हम दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में नंबर देखेंगे। कितने नंबर देखेंगे? दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में नंबर देखेंगे तो कंसिक्यूटिव नंबर आएंगे, मतलब कंसिक्यूटिव इवन नंबर आएंगे जब दो परफेक्ट स्क्वायर के। और परफेक्ट स्क्वायर भी कैसे होने चाहिए? कंसिक्यूटिव होने चाहिए। दोबारा समझिए, दो कंसिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर के बीच में कंसिक्यूटिव इवन नंबर्स आएंगे। अब इवन नंबर कैसे स्टार्ट करेंगे? देखिए ये तो छोटे नंबर थे, हमने पता लगा लिया, लेकिन अगर मान के चलो कोई बड़ा नंबर आ गया तो फिर जैसे देखिए मान के चलो ये पूछ लिया जाए आपसे कि भाई 100 के स्क्वायर के और 101 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर लाई करेंगे, तो थोड़ा सा इसमें भी हम पैटर्न लगाने की कोशिश करते हैं। देखिए तो यहाँ पर देखते हैं 4 और 5, 4 और 9 के बीच में नंबर है, यहाँ पर 1 और 4 के बीच में नंबर है, यहाँ पर 9 और 16 के बीच में नंबर है। तो देखिए थोड़ा यहाँ पर लिखते हैं इनको, इनके बीच में नंबर है 2, इनके बीच में नंबर कितने हैं? 4, इनके बीच में नंबर कितने हैं? 6, 16 है ये, इनके बीच में नंबर कितने हैं? 8। आप कहोगे जी ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पर अगर हम नोटिस करें, ये किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर है? आप कहोगे 3 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में नंबर कितने? 4। यहाँ पर थोड़ा नोटिस करने की कोशिश करेंगे हम, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच नंबर कितने हैं? 6। ये है 4 का स्क्वायर, ये है 5 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के बीच नंबर है 8। तो हमने ये नोटिस किया, जो छोटे वाला नंबर है, मतलब जो छोटे वाला नंबर है 2, उसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतने ही उनके बीच में नंबर होंगे, उतने उनके बीच में नंबर होंगे। जैसे मैं आपसे पूछूं 100 का स्क्वायर और 101 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर हो गए? आप बोलोगे जी 100 छोटा नंबर है 101 से, तो इसकी 2 से गुणा कर दीजिए 200। कितने नंबर हो गए इनके बीच में? 200 नंबर हो गए। आपने माइनस नहीं करना है कभी, आप माइनस कर दो 4 में से गया 3, फिर तो 3 आ जाएंगे। माइनस आपने बिल्कुल नहीं करना है। आशा करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में अच्छे से आया होगा। अब नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी स्क्वायर नंबर आर देयर बिटवीन 1 एंड 100? सबसे पहले 1 और 100 के बीच में कितने स्क्वायर नंबर लाई करेंगे? हाउ मेनी आर 101 और 200 के बीच में, ठीक है ना, 101 और 200 के बीच में कितने लाई करेंगे? और जी यूजिंग द टेबल ऑफ स्क्वायर यू फिल्ड अर्लियर, ये करना है आपने, मतलब फिल करना है। और इन ईच ब्लॉक, ये देखिए यहाँ पर पढ़ते हैं, टेबुलेटिंग द नंबर ऑफ स्क्वायर इन ईच ब्लॉक ऑफ 100, बिल्कुल ठीक है। व्हाट इज द लार्जेस्ट स्क्वायर लेस देन 1000? तो 1000 से कम वाला लार्जेस्ट स्क्वायर कौन सा है? सबसे पहले हम ये नंबर फिल करते हैं। 1 और 100 के बीच में कितने स्क्वायर आएंगे? परफेक्ट स्क्वायर देखेंगे, यहाँ पर आएंगे, हमने स्क्वायर लिख लिया है पहले ही, तो कीजिए चेक। मैं स्क्वायर पहले लिख चुका हूं, तो 1 और 100 के बीच में देखने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने नंबर आ गए? 10 आ गए। तो यहाँ पर लिख दीजिए 10, कितने आ गए? 10। अब 101 और 200 के बीच में आपने देखने हैं, 101 और 200, तो यहाँ से चालू हो जाएगा 101, यानी इससे आगे कीजिए 1 2 3 4, ये 200 से बड़ा हो गया तो ये हम नहीं लेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पर कितने नंबर आ गए जी? यहाँ पर आ गए 4। नेक्स्ट देखेंगे 201 से 300 के बीच, तो 201 से 300 के बीच 1 2 3, ये 300 से बड़ा हो गया तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3। 301 से 400 के बीच देखिए, 301 से 400 के बीच तो 1 2 2 है केवल, और 3 400, तीसरा 400, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 3। क्या लिखेंगे? 3। अब 401 से 500 के बीच चेक कीजिए, तो 401 यानी 1 2 2 है केवल, ये तो 500 से बड़ा हो गया तो हम लिखेंगे 2। नेक्स्ट 501 से 600 के बीच, तो 501 से 600 यानी 1 2, ठीक है जी, 2 हो गए, 2। नेक्स्ट 601 से 700 के बीच, 601 से 700 के बीच यानी 1 2 2 आ गए, ये भी 2, ठीक है जी। 700 से 800 के बीच, तो 700 से 800 के बीच देखिए 2, फिर से 2 आ गए। 700 से 800 के बीच कितने आ गए? 2। 801 से 900 के बीच, तो 801 से यानी 801 से 900 के बीच यानी एक ही है केवल, एक। यहाँ पर थोड़े से स्क्वायर हमें और लिखने पड़ेंगे, तो यहाँ पर आ गया 1। अब 901 से 1000 के बीच हमने बताना है, तो ये हमारा 900 था, तो 31 का स्क्वायर बताइए कितना होगा? 31 का स्क्वायर करके देख लेते हैं, मेरे को याद नहीं है। 1 3 3 एकम 3 3 3 9, 1 3 और 3 6, 961 है, और 32 का स्क्वायर हो जाता है 1024, ये मेरे को याद है, हाँ जी 1024, ठीक है। तो अब हमने चेक करना है, क्या चेक करना है कि लास्ट हमने चेक करना 900 से 1000 के बीच में कितने होंगे, तो करते हैं 900 से 1000 के बीच में, तो हमें पता चलेगा जी, देखिए
तो 900 से 1000 चेक कीजिए, आपको हो गए 900। एक तो खुद 900, ये तो ऊपर वाले में आ गया, तो एक है केवल, कितना है केवल एक। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक। अब हमसे पूछा गया है लार्जेस्ट स्क्वायर बताना है 1000 से कम, तो 1000 से कम लार्जेस्ट स्क्वायर कौन सा है, तो 31 है जी, ये तो 1000 से ज्यादा हो जाएगा, तो आपने लिखना है 31 का स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल है, 961 के इक्वल है। बात समझ में आई, जल्दी बताएंगे। चलिए जी नेक्स्ट टॉपिक। तो चलिए जी नेक्स्ट टॉपिक हमारा परफेक्ट स्क्वायर और ट्रायंगुलर नंबर। अब ये ट्रायंगुलर नंबर किस खेत की मूली है, तो इससे पहले हम स्क्वायर नंबर को पढ़ चुके थे। क्या था जी स्क्वायर नंबर, स्क्वायर नंबर हमने पढ़ा था, देखिए अगर हम जैसे मान के चलो ये डॉट है एक, और तो ये एक का स्क्वायर एक हो जाएगा, और अगर हम इसको एल टाइप में इसमें नेक्स्ट ओड नंबर जोड़ देते हैं, नेक्स्ट ओड नंबर जैसे 1 2 3, तो एक इसका स्क्वायर बन जाता था, बताए आप बोलोगे एक में आपने कितने ओड नेक्स्ट ओड नंबर जोड़ दिया, यानी 4 आ गया, यानी ये 2 का स्क्वायर होता था। ठीक है, नेक्स्ट हम जोड़ते थे, जैसे नेक्स्ट हमने जोड़ा 4 में हमने नेक्स्ट ओड नंबर जोड़ दिया, जैसे 3 जोड़ा था ना, इससे नेक्स्ट वाला कौन सा 5, 1 2 3 4 5, तो अब ये कितने डॉट बन गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 बन गई, जो किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। यानी पिछले जो स्क्वायर नंबर थे उसमें हमने ये पढ़ा था कि जब हम कंसिक्वेटिव ओड नंबर को जोड़ेंगे, कंसिक्वेटिव ओड नंबर को जोड़ेंगे, लगातार ओड नंबर को जोड़ेंगे, तो जितने ओड नंबर जोड़ेंगे, जितने ओड नंबर जोड़ेंगे उनका जो सम आएगा, ओड नंबर जोड़ने पर उनका जो सम आएगा, वो जितने आपने ओड नंबर जोड़े हैं उनका स्क्वायर कर देना। जैसे जी एक ओड नंबर जोड़ा हमने, तो ये किसका स्क्वायर है, एक का स्क्वायर है एक, यानी एक ओड नंबर जोड़ा उसी का स्क्वायर कर दिया। अब हमने नेक्स्ट ओड नंबर जोड़ दिया, इसमें 3 5 7 9, यानी 1 2 3 4 5, 5 ओड नंबर जोड़ दिए, तो इनकी जमा करने पर क्या आएगा, 5 का स्क्वायर कर दीजिए। ये कब पॉसिबल था प्यारे बच्चों, जब आप लगातार ओड नंबर को जोड़ोगे, और इससे रिलेटेड ही हमने स्क्वायर नंबर को पढ़ा था। लेकिन इस लेक्चर में, मतलब इस लेक्चर में हमने ट्रायंगुलर नंबर को पढ़ना है। तो देखिए ट्रायंगुलर नंबर क्या होते हैं, स्क्वायर नंबर तो आप पढ़ चुके थे पहले, थोड़ा सा मैंने आपकी इसमें रिवीजन करवा दी। अब ट्रायंगुलर नंबर को थोड़ा सा समझते हैं। तो देखिए ट्रायंगुलर नंबर क्या होते हैं, चलिए जी ट्रायंगुलर नंबर को समझते हैं। थोड़ा पेन का कलर चेंज करते हैं ताकि अच्छे समझ में आए। देखिए ट्रायंगुलर नंबर क्या होता है, जैसे मान के चलो एक पॉइंट है, तो एक ये ट्रायंगुलर नंबर हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट हमने एक डॉट तो सेम है, हमने नेक्स्ट इस टाइप में, यानी इस टाइप में, इस लाइन की टाइप में हमने नेक्स्ट नंबर जोड़ा, यानी ये एक है, तो इससे नेक्स्ट नंबर कौन सा है, 2, तो कितना नंबर हो गए, 1 प्लस में 2 कितना आ गया, 3, यानी नेक्स्ट ट्रायंगुलर नंबर क्या हो गया, 3। नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट में ये 3 तो फिक्स है, 1 2 3 ये तो फिक्स है, और हमने क्या जोड़ना है, नेक्स्ट नंबर जोड़ना है। इसमें नेक्स्ट ओड नंबर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है प्यारे बच्चों, इसमें नेक्स्ट नंबर जोड़ना है, यानी इसमें हमने 2 जोड़ा था, तो इसमें कितना नंबर जोड़ेंगे, तीसरा 3 नंबर जोड़ेंगे, तीसरा। ठीक है, यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 2 और 3 5 और 1 6, यानी नेक्स्ट ट्रायंगुलर नंबर कौन सा हो गया, 6। नेक्स्ट देखिए ये 6 फिक्स है, 1 2 3 और जी नहीं 3 नहीं, हाँ 3 और 1 2 3, यानी 6 हो गए। अब इसमें नेक्स्ट नंबर जोड़ना है, नेक्स्ट नंबर कौन सा, ओड इवन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, इसमें आपने नेक्स्ट नंबर जोड़ना है। तो नेक्स्ट नंबर यहाँ पर आपने 3 जोड़ा था, तो यहाँ पर कितना जोड़ना है, 1 2 3 4, तो नेक्स्ट ट्रायंगुलर नंबर कितना आ गया, 10, जो कैसे आया, 1 2 3 कंसिक्यूटिव नंबर को जोड़ने पर, कंसिक्यूटिव नेचुरल नंबर को जोड़ने पर, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10। एक और समझ लीजिए ऐसा, 10 तो पहले से ही है, यानी ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये पहले से ही है। बाकी नंबर हमने जोड़े, यानी नेक्स्ट नेचुरल नंबर हमने जोड़ दिया, नेक्स्ट नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, कौन सा नंबर जोड़ दिया, 5, यानी इसमें 5 जोड़ेंगे हम, तो कितना आ जाएगा, 15, यानी नेक्स्ट ट्रायंगुलर नंबर कितना हो गया, 15। आशा करते हैं आपको बात आई होगी समझ में। चलिए जी नेक्स्ट हमने बताना है, कैन यू सी एनी रिलेशनशिप बिटवीन ट्रायंगुलर नंबर एंड स्क्वायर नंबर, यानी क्या आपको ट्रायंगुलर नंबर और स्क्वायर नंबर के बीच में कोई रिलेशनशिप दिखाई देता है, तो वो बताना है। देखिए रिलेशनशिप, तो सबसे पहले ट्रायंगुलर नंबर क्या था, ट्रायंगुलर नंबर जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, और स्क्वायर नंबर, दोनों नंबर को एक बार और रिवाइज करते हैं। तो देखिए ट्रायंगुलर नंबर जैसे मैं बता चुका हूँ, एक नंबर होगा और उसमें नेक्स्ट नेचुरल नंबर आप जमा कर दीजिए, तो आपका ट्रायंगुलर नंबर आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास क्या आया था, 1 1 3, और जी नेक्स्ट 6 था, उससे नेक्स्ट 10 था, उससे नेक्स्ट 15 था, और नेक्स्ट 21 आ जाएगा अप टू सोन, ये ट्रायंगुलर नंबर है। स्क्वायर नंबर में हमने क्या करना था, स्क्वायर नंबर में हमने पहला नंबर मतलब कंसिक्यूटिव ओड नंबर को प्लस करना था, जैसे कि 1 + 3 4, 1 + 3 4, कंसिक्यूटिव ओड नंबर को प्लस करना था। नेक्स्ट 4 2 का स्क्वायर है। नेक्स्ट हमने क्या देखा था,
नेक्स्ट कंसिक्यूटिव ओड नंबर को जमा कीजिए, 5 और 3 8 और 1 9, 9 आता था, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। अब यहाँ पर आप क्या पैटर्न नोटिस करोगे, यहाँ पर आप ये पैटर्न नोटिस करोगे कि दो ट्रायंगुलर नंबर को जमा किया तो स्क्वायर आता है, क्या आता है, स्क्वायर नंबर आता है, कोई स्क्वायर नंबर आता है। ऐसे ही दो ट्रायंगुलर नंबर को जमा किया कोई स्क्वायर नंबर आता है, जैसे 16। इसमें हमने दो ट्रायंगुलर नंबर को जमा किया यानी 3 + 6 को जमा किया तो फिर से स्क्वायर नंबर आता है। यानी आप यहाँ पर ये नोटिस करोगे कि दो ट्रायंगुलर नंबर को जमा करने के बाद किसी ना किसी वैल्यू का स्क्वायर जरूर आता है। तो देखिए जैसे हम नेक्स्ट ट्रायंगुलर नंबर को करेंगे और कंसिक्यूटिव करने हैं, कंसिक्यूटिव जैसे इसको करेंगे 10 और 15, 10 और 15 को जब हम जमा करेंगे तो किसका स्क्वायर आएगा, 5 का, यानी 25 आएगा। किसका स्क्वायर आएगा, 25 का, मतलब 25 आएगा 5 का स्क्वायर। तो जोड़िए जी, सबसे पहले इसको सेम लिखिए, 1 2 3 4, ये डॉट लिखते हैं, पहले ये पूरे वाले लिख लेते हैं कि किस किस को जोड़ना हमें, 10 और 25 को। तो जोड़िए 1 2 3 4 5, ठीक है जी, 5 हो गई ना ये भी, हाँ जी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, देखिए 5 हो गई। एक और लाइन रहती है, 1 2 3 4 5, लेकिन हमने जोड़ा कैसे, देखिए जोड़ना हमने ऐसे ऐसे जोड़ना है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा और अगर पिक्चर क्लियर करने की कोशिश करूं तो देखिएगा ध्यान से। तो हमारे पास सबसे पहले 16 नंबर थे, 16 नंबर काटिए अलग से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ऐसे आपने निकालने हैं, 12 13 14 15 16, ये मेरे पास 16 नंबर आ गए। तो हमने कैसे जोड़ना था इसको, नहीं ये तो हम उसमें जोड़ते थे, एल टाइप में जोड़ना था, स्क्वायर नंबर में। स्क्वायर नंबर में हम कैसे जोड़ते थे, एल टाइप में जोड़ते थे, और ट्रायंगुलर नंबर में हम ऐसे जोड़ते थे, टेढ़े। तो स्क्वायर नंबर में हमने जोड़ दिया। तो ये हमारा रिलेशनशिप था स्क्वायर नंबर और ट्रायंगुलर नंबर के बीच। आशा करते हैं आपको प्यारे बच्चों बड़े अच्छे समझ में आया होगा, बड़ी कोशिश की आपको समझाने की, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने पेज नंबर 7 को कंप्लीट किया है, जिसमें स्क्वायर, ठीक है, फिर हमने कंसिक्यूटिव कितने नंबर लाई करते हैं कंसिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर के बीच में, फिर हमने ये पढ़ा, फिर हमने पढ़ा स्क्वायर नंबर, थोड़ा सा रिवाइज किया, फिर ट्रायंगुलर नंबर और स्क्वायर नंबर का रिलेशनशिप को समझा बड़े अच्छे से। हमने समझा दो ट्रायंगुलर नंबर को जोड़ने के बाद एक स्क्वायर नंबर आता है, जैसे, और कंसिक्यूटिव जोड़ने हैं लगातार, जैसे 15 और 21 36, 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर। तो क्या ये आपको होमवर्क दे दिया जाए, स्क्वायर नंबर आपने बनाना है, जैसे मैंने आपको ये बना के दिखाया, ठीक है जी, ये आपका होमवर्क है। तो होमवर्क जरूर किया करो प्यारे बच्चों, इससे कुछ नहीं होता, एक डिसिप्लिन बनता है बस। तो ठीक है साथी, आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट को। हाँ मैं बता देता हूँ क्या पढ़ेंगे हम, स्क्वायर रूट को, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। स्क्वायर रूट को हम पढ़ेंगे अच्छे से, तो जुड़िएगा जरूर। और जिस जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मेरी नए लेक्चर आए आप उसको साथ के साथ देख सको, ठीक है साथी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय श्री राम, हर हर महादेव।